नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविलिजन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बेस्ट। दोस्तों आज हम डैम कंस्ट्रक्शन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम डैम कंस्ट्रक्शन का थ्योरी पार्ट और उसके क्वेश्चन वो सब हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इस पार्ट में हम जो बचा हुआ थ्योरी कंटेंट है वो कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, यानी ग्रेविटी डैम पर जो फोर्सेज होते हैं, कौन कौन से फोर्स हैं जो उस पर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था उसमें अर्दन डैम को हमने पूरा कवर किया है ना। तो आज हम ग्रेविटी डैम को कवर करेंगे और फिर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या जिनके आने की संभावना है। ठीक है, तो जो फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम है वो होते हैं दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये एक फोर्स लगता है। अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, ठीक है। अर्थक्वेक प्रेशर, सिल्ट का प्रेशर भी लगता है डैम पे। वेव प्रेशर लगता है, आइस प्रेशर लगता है ठंडे इलाकों में, और स्टेबलाइजिंग फोर्स यानी कि सेल्फ वेट होते हैं दोस्तों। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक मेजर एक्सटर्नल फोर्स है ना। यानी कि जो डैम है, डैम के पीछे जो वाटर हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जो रिजर्वायर होता है उसमें जो वाटर स्टोर होता है, तो वो क्या लगाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाता है। एक प्रेशर लगाता है, इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं ये जो डैम पर लग रहे हैं, भारी जो बल हैं, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं, उनमें सबसे मैक्सिमम कौन सा होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो मेजर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन डैम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच होता है। ठीक है, तो यानी कि पर यूनिट एरिया में लगता है जो फोर्स, उसे बोलते हैं प्रेशर। और टोटल कितने एरिया पर लग रहा है तो इनटू टोटल एरिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स हो जाएगा, है ना। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो इसीलिए रो जी एच इंटू एरिया क्या हो जाएगा? एच यानी कि हाइट। ठीक है, और इंटू विड्थ में कितना? पर मीटर पर लेंगे हम 1 मीटर के लिए, यानी कि 1। ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, तो यानी कि विड्थ जो है 1 मीटर पर मीटर पे लेते हैं। ठीक, देखिए इसका जो हम डायग्राम अगर बनाए हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा डैम है। ठीक है, और इसके पीछे क्या है? वाटर स्टोर है जो रिजर्वायर में है। वो क्या लगा रहे हैं? इस वॉल पे डैम का जो वर्टिकल साइड है इस पर क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हम जब करेंगे तो कैसा बनेगा? वो ट्रिएंगुलर बनेगा। क्यों बनेगा ट्रिएंगुलर? क्योंकि सबसे टॉप में प्रेशर क्या? 0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पे। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते रहेंगे क्या हो रहा है? प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। तो इसलिए ट्रिएंगुलर बनता है। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे रो जी एच, ठीक है, एकदम बॉटम में। तो हम यानी कि वेरी कर रहे हैं ना, पर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, इसलिए हम एवरेज ले लेते हैं प्रेशर। तो 0 प्लस रो जी एच डिवाइड बाई 2 है ना, इसलिए 1/2 रो जी एच ये हो जाता है। और रो जी को हम क्या लिखते हैं? गामा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? F इक्वल टू हाफ गामा एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा, है ना। और कहाँ पर ये लाई करता है? ये करता है H/3 अबाउ द बेस से, है ना। ये डैम है, डैम का ये बेस है, बेस से H/3 वहाँ पर टोटल प्रेशर एक्ट करता है। ठीक है, इस पॉइंट पे टोटल जो प्रेशर है वो एक्ट करेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है? जैसे ये डैम है, ठीक है, ये डैम है, तो इस पर जो वाटर है वो क्या करता है? इसकी फाउंडेशन पे प्रेशर अप्लाई करता है वर्टिकली, ठीक है, ऊपर की तरफ, जिसे कहते हैं अपलिफ्ट प्रेशर, यानी इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डैम को जैसे हम एक बाल्टी लेते हैं, है ना, एग्जांपल के लिए, इसमें पानी भर दिया हमने और उसके बाद इसमें कोई सब्सटेंस हम डालते हैं। मान लो हमने एक ग्लास इसमें डालने की कोशिश करी, तो ग्लास को हम प्रेस करते हैं नीचे, लेकिन एक ऊपर को प्रेशर लगाता है वाटर। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस होता है नीचे को, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आता है, तो उसी को कहते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। तो डैम में भी ऐसे हो रहा है ना। तो अपलिफ्ट प्रेशर जो है, क्या नुकसान है इसका? ये क्या करता है? इट रिड्यूसेस द डाउनवर्ड फोर्स, यानी जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको कम कर देता है बॉडी, एंड एक्ट्स अगेंस्ट द डैम स्टेबिलिटी। तो इससे डैम की स्टेबिलिटी को क्या होता है? नुकसान होता है ना, क्योंकि डैम की स्टेबिलिटी किसमें है? डाउनवर्ड फोर्स में है, तो ये उसको रिड्यूस कर देता है अपलिफ्ट लगा के। ठीक, तो इसलिए अपलिफ्ट प्रेशर को कम करने के लिए क्या करते हैं? टू ओवरकम द अपलिफ्ट प्रेशर थ्रू प्रोवाइडिंग ड्रेनेज गैलरी। तो हम ड्रेनेज गैलरी उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, ये डैम है, तो डैम पे ये ऊपर की तरफ प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना, इसको कहते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। तो इसमें हमने क्या दिया? एक ड्रेनेज गैलरी दे रखी है यहाँ पर, है ना, इसलिए प्रेशर कम हो गया है। नहीं तो इसका डायग्राम पता है कैसा होता? ऐसा बनता है इसका डायग्राम। ठीक, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी दे दी तो ये इस जगह पे क्या हो गया? लेस हो गया, है ना, ऐसा ये डायग्राम बन रहा है। तो अपलिफ्ट प्रेशर को हम कम करने के लिए ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा। और जो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये इस पूरे सरफेस पे क्या लग रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। और ये ट्रायंगुलर शेप में ऐसे लगता है ना। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ता रहता है, क्योंकि
प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, तो एच बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों अर्थक्वेक प्रेशर, ठीक है, यानी कि जो भूकंप होता है उसकी वजह से भी प्रेशर अप्लाई होता है बॉडी पे। तो जो एक्सेलरेशन होता है हम डिजाइन के पर्पज से, है ना, एक्सेलरेशन कितना लेते हैं अर्थक्वेक के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो 0.1 से 0.2 जी, है ना। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से किसी बॉडी पे क्या करती है, उसको एक्सेलरेट करती है, ठीक है, अपनी ओर खींचती है, तो उसका 0.1 से 0.2 यानी कि 10 से 20% आप बोल सकते हो, ठीक है, इतना अर्थक्वेक का होता है। फॉर एक्सट्रीम अर्थक्वेक रीजन इट एज्यूम 0.3 जी, है ना, तो इसको 0.3 जी हम एज्यूम कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक किसी रीजन में आता है तो, ठीक है। तो उस जोन के लिए हम जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू अर्थक्वेक वो 0.3 जी ले सकते हैं। ड्यू टू अर्थक्वेक प्रेशर जनरेटेड हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, तो अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि जो डैम के पीछे रिजर्वायर में क्या है, वाटर है, वाटर क्या करने लग जाएगा, मूवमेंट करने लग जाएगा, तो उसके मूवमेंट की वजह से डैम पर क्या आएगा, प्रेशर आएगा, जिसको बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, ठीक है। और जो अर्थक्वेक फोर्स होते हैं ये 4h/3 पाई, ठीक है, 3 पाई है ये फ्रॉम द बेस, तो बेस से ऊपर कितने हाइट पे, 4h/3 पाई पे ये लाई करते हैं, एक्ट करता है कौन, अर्थक्वेक फोर्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिल्ट प्रेशर। सिल्ट प्रेशर जो है ये क्या होता है कि जो वाटर है, ठीक है, अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं अपस्ट्रीम से, सिल्ट लेके आता है ना, तो जब हमने उसके रास्ते में बैरियर बना दिया, यानी कि डैम बना दिया, तो क्या होगा वहाँ पे वाटर क्या होगा, स्टिल हो जाएगा। स्टिल होगा तो अंडर ग्रेविटी जो सिल्ट होगी वो क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो उस सिल्ट का जो प्रेशर पड़ता है किस पे, डैम पे, उसे कहते हैं सिल्ट प्रेशर। और ये कहाँ पर होता है, ये h/3 अबाउ द बेस, ठीक है, वहाँ पर इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उस जगह पे ये एक्ट करते हैं, ठीक। फिर है वेव प्रेशर, जैसे कि आपने कहीं पे वाटर स्टील है तो उसमें आप पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, वहाँ पे वेव जनरेट होती है ना, तो उसी तरह से जो डैम का जो सरफेस है इसमें भी क्या होते हैं, जो वाटर है इसका जो सरफेस है ये वेव के शेप में हो सकता है, यानी कि यहाँ भी वेव जनरेट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मीन जो लेवल होता है, ठीक, इस लेवल से ऊपर कितना पार्ट होता है इसका, 2/3 h, ठीक। और टोटल जो है अगर ये h है ना, वेव अगर h है टोटल, इसके ऊपर वाला टेंजेंट और बॉटम का टेंजेंट, ठीक है, h है, तो ये मीन लेवल से ऊपर कितना होगा, 2/3h, और नीचे h/3, ठीक, इतना पार्ट इसमें इस पार्ट में डिवाइड होता है। और जो वेव प्रेशर पड़ता है, ठीक है, टोटल जो वेव प्रेशर पड़ेगा वो कहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है दोस्तों 3/8h डिस्टेंस फ्रॉम मीन लेवल से, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। तो कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि जो टोटल प्रेशर किसका, वेव प्रेशर पड़ेगा, है ना, वो मीन लेवल से कितने ऊपर पड़ता है, वो 3/8h पे पड़ता है। और जो टोटल प्रेशर होता है कितना होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, Pw यानी पी वेव इक्वल टू 2 × गामा W, ठीक है, गामा W है इंटू h², तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डैम की हाइट दी है ना, h दिया है और गामा W दिया है, तो आप वेव प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ वेट ऑफ द डैम का जो सेल्फ वेट होता है, अभी तक जितने भी हमने प्रेशर पढ़े है ना, जो डैम पे एक्ट कर रहे हैं वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर हैं सभी, ठीक है, जो बाहर से क्या हो रहे हैं, डैम पर आ रहे हैं, है ना, ये डैम है तो इस पर बाहर से आ रहे हैं। सिल्ट प्रेशर कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। वाटर का जो प्रेशर है वो भी बाहर से आ रहा है। वेव प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स है ये भी एक, ठीक है। और अर्थक्वेक प्रेशर पड़ रहे हैं वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। और अपलिफ्ट प्रेशर वो भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन जो सेल्फ वेट है डैम का, ये क्या है, ये इंटरनल फोर्स है, जो सारे जितने भी क्या हैं फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज, उनको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो मेजर रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, सेल्फ वेट ऑफ द डैम, ठीक है। तो ये मेजर रेजिस्टिंग फोर्स है। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि मेजर एक्सटर्नल फोर्स कौन से हैं, है ना। तो एक्सटर्नल में मेजर वाटर प्रेशर होगा, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और सेल्फ वेट क्या है, मेजर रेजिस्टिंग फोर्स, जो सारे फोर्सों को रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी कि स्टेबलाइजिंग फोर्स भी इसको बोला जा सकता है। अब कुछ टर्म्स हैं आप नोट कर सकते हैं, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ओवरटर्निंग इन ग्रेविटी डैम, तो 1.5 लिया जाता है, ठीक है, ओवरटर्निंग के लिए। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्लाइडिंग इन ग्रेविटी डैम तो 3 to 4 ले सकते हैं, है ना। तो स्लाइडिंग में ज़्यादा सीवियर होता है डैम, तो इसलिए इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेना पड़ता है। ओवरटर्न जल्दी से नहीं करता वो, क्योंकि अपने सेल्फ वेट के कारण वो क्या रहता है, स्टेबलाइज रहता है। फिर है स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग के लिए एक फार्मूला है, ठीक है, h/g-1, ठीक है, h/g-1 जो विड्थ है इससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए h/g-1 से,
ठीक है, यानी कि जो डैम है, ये डैम है, डैम का जो बेस है बी, ये मोर देन होना चाहिए h/g-1 से। तो इसका मतलब क्या है, हमारा डैम जो है स्लाइडिंग के अगेंस्ट क्या है, स्टेबल है, स्लाइड नहीं हो सकता इसमें। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला ये भी आप नोट कर सकते हैं, विड्थ जो है h/रो भी ले सकते हो आप, अंडरूट में रो। ठीक है, h/अंडरूट में रो। ठीक, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ डैम मटेरियल। तो बी आप इन दोनों फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। और एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं, जो ये टॉप मोस्ट पोर्शन है डैम का, है ना, इसकी विड्थ को हम ए मान लेते हैं, तो जो ये ए है इसे भी आप फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, 0.552 अंडरूट एच। एच क्या है, हाइट ऑफ द डैम, है ना, तो 0.552 अंडरूट में एच, इससे निकाल सकते हो। या दूसरा फॉर्मूला भी है, इसको कहते हैं ब्लीक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। एक दूसरा है 0.14 एच, तो इससे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों थ्योरी पार्ट हम कवर कर चुके हैं, अब इसकी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन ऑन अ ग्रेविटी डैम एक्स एट अ हाइट ऑफ। तो टोटल फोर्स अभी जैसे कि हमने पढ़ा था थ्योरी पार्ट में, टोटल फोर्स कितना होगा, कितनी हाइट पर होगा। ठीक है, टोटल फोर्स कितनी हाइट पर होगा, 3/8 HW अबव द रिजर्वायर सरफेस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्स एट हाइट ऑफ अ डैम। तो क्या पढ़ा था हमने, 4h/3π, ठीक, अबव द बेस, यानी कि ये ए आंसर हो जाएगा, 4h/3π अबव द बेस ऑफ द डैम, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी द मोस्ट सुटेबल स्पिलवे इज। तो वो होता है सॉफ्ट स्पिलवे। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगर जनरली कौन सा यूज होता है अर्थन डैम में, ये अगर पूछे तो शूट स्पिलवे इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है सीपेज थ्रो फाउंडेशन इन एन अर्थन डैम इज कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग। तो इम्परवियस कट ऑफ, है ना, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, सीपेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं अर्थन डैम में। ठीक है, द एरिया अपस्ट्रीम ऑफ डैम मस्ट बी सूटेबल फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ। तो किसके लिए होता है, जो अपस्ट्रीम में जो एरिया रिक्वायर्ड होता है ना, किस चीज़ के लिए होता है दोस्तों, रिजर्वायर के लिए, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों द सेफ्टी वॉल ऑफ डैम इज इट्स। तो सेफ्टी वॉल क्या होता है डैम में, स्पिलवे, है ना, जो क्या करता है एक्सेस वाटर को स्पिल आउट करता है, यानी कि बाहर भेज देता है डैम से, यानी डाउन स्ट्रीम में पहुंचा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर द सेंट्रल इम्परवियस कोर ऑफ जोन्ड एम्बैंकमेंट टाइप डैम इज। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो जोन्ड एम्बैंकमेंट टाइप क्या होते हैं, डैम होते हैं, उसमें जो सेंटर में जो कोर होता है किस मटेरियल से बना होता है वो, तो उसमें होता है दोस्तों क्ले मिक्सड विद फाइन सैंड, है ना। और जो दो टाइप के होते हैं ना जो डैम होते हैं, ठीक है, अर्दन डैम होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है जोन्ड टाइप। तो ये जोन्ड टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो होमोजीनियस होता है उसमें कोर में क्या होता है, ओनली क्ले। नेक्स्ट है द ग्रेविटी डैम्स आर डिजाइन विद द कंसिडरेशन ऑफ मेन ओवरटर्निंग फोर्स एज दैट कमिंग फ्रॉम। यानी कि ग्रेविटी डैम को अगर हम ओवरटर्निंग के लिए क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो वो किसके कारण होता है, जो ओवरटर्निंग होता है उसमें, तो वो आता है दोस्तों वाटर प्रेशर की वजह से, है ना। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द लोवेस्ट आउटलेट स्लूस इन अ डैम इज प्रोवाइडेड। तो लोवेस्ट जो आउटलेट स्लूस होता है वो कौन सा होता है, ये कहाँ पर होता है दोस्तों, ये होता है ऑन द टॉप लेवल ऑफ द डेड स्टोरेज। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो स्लूस है ये कहाँ पर है, टॉप लेवल ऑफ डेड स्टोरेज। तो यहाँ तक का जो लेवल होता है इसको क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज होता है ये, है ना। और नॉर्मल वाटर तक यूजफुल स्टोरेज होता है ये वाला पोर्शन, और मैक्सिमम वाटर लेवल तक क्या होता है, ये होता है सरचार्ज वाटर, इतना। ठीक है, एक हमने पढ़ा था इफेक्टिव स्टोरेज, वो होता है यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज वाटर, है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है द मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर अ ग्रेविटी डैम इज। तो जो डैम को स्टेबलाइज कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, सेल्फ वेट है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा सेल्फ वेट ऑफ द डैम। यही क्या है, मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स है जो ग्रेविटी डैम को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है द कट ऑफ इन द अर्थन डैम्स एंड द रॉकफिल डैम्स इज प्रोवाइडेड टू। तो दोस्तों ये होता है रिड्यूस द अपलिफ्ट प्रेशर इन द बेस ऑफ द डैम, है ना। तो उसको रोकने के लिए कट ऑफ यूज किया था अर्थन डैम में। नेक्स्ट है द स्टोरेज ऑफ वाटर इन अ रिजर्वायर अप टू टॉप लेवल ऑफ स्लूस गेट्स इज कॉल्ड। तो टॉप लेवल ऑफ स्लूस गेट यानी कि स्पिलवे जो होते हैं, तो वहाँ तक जो वाटर स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइव स्टोरेज बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज द रिजिड डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड इधर विद स्टोन और ब्रिक मैसनरी और मास कॉन्क्रीट। तो कौन सा रिजिड डैम होता है जो मास कॉन्क्रीट या मैसनरी से बनते हैं, तो होता है सॉलिड ग्रेविटी डैम, है ना। तो दोस्तों ग्रेविटी डैम जो है डैम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो थ्योरी कंटेंट था और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं जिनके आने की संभावना है, तो वो सब हम कवर कर चुके हैं। तो जो भी थ्योरी कंटेंट हमने
आपके साथ शेयर किया है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बेस पर जितने भी मैगजीन क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को इनका लाभ मिल सके। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।